एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। सो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 22.3 लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई डिफरेंट बच्चों, क्यों ये डिफरेंट है, इसको भी समझाते हैं ताकि आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने जहन में क्लियर रखना है कि डेटा अगर ग्रुप हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, और डेटा अगर अनग्रुप हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज। भाई ये कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो फ़ायदा हो रहा है उसको, और जो फ़ायदा हुआ है वो भी 50 दिनों का है, ठीक है, पिछले 50 दिनों का। आर समराइज्ड बिलो, तो जो उसको फ़ायदा हुआ है उसकी एक समरी नीचे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एम। एम मीन्स बच्चों अर्थमेटिक मीन, यस एग्जैक्टली, अर्थमेटिक मीन मालूम करें प्रॉफिट का यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। देखो बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। देखो याद रखो, हम जैसे मैथ्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि जहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने का तरीका एक से ज़्यादा होता है लेकिन आंसर सेम आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी बच्चों यही, क्योंकि ये भी मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर भी यही होगा कि हमारे पास हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे और एक कोडिंग मेथड, लेकिन आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। यही मैथ की खूबसूरती है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको जो है, अच्छा उसके अंदर जो है पार्ट बच्चों, दो पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर आपके पास जो ए है दैट इज इक्वल टू 9000, और ये जो एच है दैट इज इक्वल टू 2000। नाउ व्हाट इज ए, व्हाट इज एच। ठीक है, बच्चों के जहन में ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर इसमें ए का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है। तो भाई समझ लो, लिख लो अपने पास। ए का मतलब होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन। क्या मतलब होता है? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम का मतलब होता है कि मान लें, मान लें, कंसीडर कर लें कि ये मीन हो सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक अजम्पशन होती है कि भाई हाँ हो सकता है। बट अबाउट एच, एच का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों। एच का मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। अब आओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो डेटा है ये ग्रुप है, ये अनग्रुप है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यकीनन आप ये चीज़ पहचान सकते हैं कि सर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट बनी हुई है 4000 से 6000, 6 से 8000। देर इज़ अ लिमिट, देर इज़ अ लिमिट, ठीक है। और वी कैन से देर इज़ अ क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब भी डेटा के अंदर आपके पास क्लास इंटरवल बना होता है, लिमिट बनी होती है कि 2 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जब भी इस तरह का डेटा होता है बच्चों, रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा कहते हैं। जबकि इसके ऊपर देखो, यहाँ पर ये डेटा आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं थे। तो याद करो, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अनग्रुप डेटा से सॉल्व किया था। समझ में आ रही है बात? तो ये आपने बच्चों क्वेश्चन को जरूर पहचानना है, क्योंकि ग्रुप डेटा का जो शॉर्टकट मेथड है वो अलग है, और जो आपका अनग्रुप डेटा का शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का वो अलग है। ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आंसर भले वही रहे या कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है डेटा की बेस के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास, हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स लिख लिए हैं, ठीक है, दीज आर द प्रॉफिट्स, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों, वो भी हमें गिवन है, तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज़ 5, 7, 11, 21 एंड 6। ओके जी, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? तो भाई इसका बहुत आसान सा मतलब है प्यारे बच्चों, 4 से 6000, यानी कि कंपनी को जो फ़ायदा हुआ है ना 4 से 6000 तक का, वो तकरीबन 5 दफ़ा हुआ है 50 दिनों के अंदर। 6 से 8000 जो उसको प्रॉफिट हुआ है 50 दिनों में, वो तकरीबन 7 दफ़ा हुआ है। और 8000 से 10,000 जो फ़ायदा हुआ है वो 11 दफ़ा हुआ है। इसी तरह 10 से 12,000 का जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, वो हुआ है तकरीबन 21 दिनों तक, ठीक है। और 12 से 14,000 का जो उसको बेनिफिट हुआ है, जो उसकी अर्निंग हुई है, वो तकरीबन 6 दफ़ा हुई है। याद रखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी जब भी आप ऐड करेंगे, जिसे हम सिग्मा एफ कहते हैं, ये आपके पास 50 आएगा। क्यों 50 आएगा सर? वाई 50 क्यों आया? तो भाई उन्होंने हमें बताया है ना
उन्होंने हमें खुद बताया कि ये कितने दिनों का डेटा है, 50 दिनों का। तो जब आप ये समझ लो दिन दिए हुए हैं, समझ रहे हो, ये डेज जो हैं वो डिवाइड करके दिए हुए हैं कि ये इतना प्रॉफिट इतने दिन हुआ, ये इतना दिन हुआ, तो दैट सी बात है टोटल कितने 50 डेज थे ना। तो जब आप इनको ऐड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 50। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स टू वर्ड्स द फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि अगर आपने शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट मेथड, अगर शॉर्टकट तरीके से आपने मीन निकालना है, मीन का सिंबल सबको पता है ना, एक्स बार, इसे हम मीन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सिग्मा डी एफ अपॉन सिग्मा एफ। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप देखो भाई डेटा के अंदर कि हमें क्या चीज़ दी है क्या नहीं दी। तो सबसे पहले देखो भाई, अच्छा ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, ए तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में खुद दे दिया था 9000, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहे हैं डी एफ निकालो, तो हमारे पास तो डी नहीं है, चलो एफ भी है, सिग्मा एफ हमने निकाल लिया ये रहा, लेकिन हमारे पास डी नहीं है, ठीक है। जब डी नहीं होगा तो डी एफ नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। तो याद रखो बच्चों, याद रखो, डी निकालने के लिए एक्स निकालना ज़रूरी है, डी निकालने के लिए एक्स निकालना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क्स। क्या कहते हैं? क्लास मार्क, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्स। अब एक्स कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला जो है ये तमाम बच्चों को याद रखना है बच्चों। एक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू, बहुत सिंपल है कि आपके पास ये जो दो लिमिट्स हैं, अपर क्लास लिमिट, इसमें हम ऐड कर देंगे लोअर क्लास लिमिट को, और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे आप 2 के साथ। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्स का फॉर्मूला है, अपर क्लास लिमिट को ऐड कर देंगे लोअर क्लास लिमिट के साथ और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलें एक करके देखते हैं, आपको समझ में आएगी बात। तो 4000 और 6000, हाँ भाई 4 और 6000 कितने हुए? 10000। इसको डिवाइड किया 2 के साथ तो क्या आएगा? 5000 आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 5000। तो ये हमारा पहला क्लास मार्क आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। अब इसी तरह आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 7000। अच्छा ज़्यादातर याद रखो तरतीब से चल रहा होता है। 5 के बाद क्या आ रहा है? 7, तो 7 के बाद क्या आएगा? 9, ठीक है। 9 के बाद क्या आएगा? 11। अब चाहो तो आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हो। 11 के बाद क्या आएगा? 13। हाँ भाई बोलो, ये बात क्लियर है? समझ में आया? दिस इज बेसिकली क्लास मार्क। देखो हर चीज़ का फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे को याद रहे कि सर हमने ये कौन सी चीज़ कैसे फाइंड की थी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ताकि इसको भूले नहीं, इसको रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है, समझ में आएगी बात। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक्स आ गया। क्या अब हम डी निकाल सकते हैं? यस, हम डी निकाल सकते हैं। आइए तो डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है? यही लिख रहा हूँ, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है? तो डी का बड़ा आसान फॉर्मूला है। डी कहता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए, डी विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। चलो भाई, एक्स क्या है? 5000। माइनस करें 5000 में से माइनस करना है ए कितना है? 9000। आंसर क्या आएगा? What would be your answer? Yes, our answer would be -400। ये ख्याल रखना है बच्चों, साइन का ख्याल रखना है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो a माइनस एक्स नहीं है, x माइनस a है। तो x क्या है? 5000। ये लो कैलकुलेटर में ताकि और क्लियर हो जाए। ये लो 5000 माइनस a कितना है? 9000। तो क्या आया? माइनस का 4000, क्योंकि भाई 9 बड़ा है ना, 9000 बड़ा है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? समझ में आई बात? अब आप इसी तरीके से 7000 को माइनस करेंगे किसके साथ? 9000 के साथ, तो क्या आएगा? माइनस का 2000। क्लियर हो रही है बात बच्चों? देखो बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, फॉर्मूले की मदद से समझा रहा हूँ, और आप अपनी मदद से खुद कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके जी। तो नेक्स्ट अगेन एक्स माइनस है, एक्स यहाँ 9000 है, ए भी 9000 है, तो 9000 चले गए तो 0 बचा। अब एक्स क्या है? 11000। 11000 माइनस 9000 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। नाउ 13000 माइनस 9000 इज 4000। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर? शैल वी मूव ऑन? यस, ओके जी। सो अच्छा जी, अब हमारे लिए जो शॉर्टकट मेथड है उसकी तकरीबन जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हो चुकी हैं।
अनटिल अनलेस एक चीज़ हमें और चाहिए बच्चों, एंड दैट इज़ डी एफ। हमने डी एफ नहीं निकाला, ठीक है, हमने डी तो निकाल लिया है, डी आ गया, डी एफ नहीं आया। मैं एक कॉलम छोड़ रहा हूँ और उसके साथ अगला जो कॉलम बना रहा हूँ दैट इज़ डी एफ, ठीक है, या चलो यही बना लेते हैं, आसानी हो जाएगी, डी एफ। अब डी और एफ तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्या करेंगे, डी को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला डी क्या है, -4000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पर 3 जीरो थे तो 1 2 3 जीरो लगा दी हमने, तो ये बना -20,000, ठीक है। डी को एफ से मल्टीपल करते जाओ। अब अगला डी क्या है, -2000, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ, माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14, और साथ में लग गए 3 जीरो, ठीक है। अब डी एफ, फिर अगला डी ये रहा, एफ ये रहा, तो 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वुड बी 0। नाउ 221 ज़ा जो है हमारे पास ये हो जाएगा 42, और 3 जीरो हमने लगा दिए, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, और हमने लगा दिए 3 जीरो, ठीक है। अब ये दो प्लस के क्यों है भाई, देखो ये प्लस का है ना, तो प्लस 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 प्लस, ये क्योंकि ऊपर दो माइनस के थे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। नाउ डी एफ आ गया, लेकिन हमें सिग्मा डी एफ भी चाहिए, हमें सिग्मा डी एफ भी चाहिए, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये ख्याल रखना है बच्चों, ये माइनस माइनस ये जब ऐड आपस में होंगे तो ये हो जाएगा 34,000 माइनस का 34, फिर आप उसमें प्लस करेंगे। चलो कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो। देखो मैंने लिखा -20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू, दबाया -34 आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इसमें प्लस किया, क्या प्लस किया भाई, 0 वही आएगा। फिर मैंने प्लस किया, एक एक करके करो ताकि आंसर गलत ना हो, 42,000 8,000 आया। अब मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा 24,000, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, 32,000, ठीक है। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, सिग्मा जो डी एफ हमारा आया है वो आया है 32,000। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मूले में ए चाहिए, ए मौजूद है, डी एफ हमने निकाल लिया है, सिग्मा एफ हमने निकाल लिया, तो शॉर्टकट मेथड के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो पूरी हो गई हैं। तो अब आइए इसको वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मीन इज इक्वल टू ए हमें 9,000 गिवन था, अज्यूम मीन वो लिखा, प्लस सिग्मा डी एफ अभी हमने निकाला 32,000, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हमने कितना निकाला, 50 निकाला। अब बहुत सारे बच्चे पूरा सवाल यहाँ तक सही करने के बाद वो मिस्टेक कर देते हैं, कहाँ पर, वो 9,000 को ऐड कर देते हैं 32,000। बच्चों ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्लास 9 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, सॉरी क्लास 5 के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, डिमास रूल। डिमास रूल क्या कहता है बच्चों, डिवाइड सबसे पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले डिवाइड, तो इसका मतलब ये कि पहले हम इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 32,000 डिवाइडेड बाय 50, सो आंसर इज 640। तो मैंने ये 9,000 ऐसे ही लिखा। अब इनको डिवाइड करके जो मेरा आंसर आया बच्चों, दिस इज 640। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा 9,000 के अंदर, तो ये हो जाएगा 9,640, एंड दिस इज आवर मीन। देखो अब ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड से आया, ठीक है। अब यही आंसर मुझे कोडिंग मेथड से भी लाना होगा, क्योंकि आंसर तो सेम रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बच्चों ये स्टेप क्लियर हुआ, पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको ऐड करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। ओके जी, सो नाउ नेक्स्ट इज कोडिंग मेथड, ठीक है। कोडिंग मेथड अगेन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कोडिंग मेथड का फार्मूला होता है भाई, आसान से फार्मूला है, सिर्फ याद कर लेंगे। और ये ग्रुप डेटा के लिए, ये भी याद रखना है, ठीक है। ग्रुप डेटा बार बार बता रहा हूँ, उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। ए प्लस एच हाइट ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू एफ अपॉन सिग्मा एफ। हाँ भाई, अब कुछ नई शक्लें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको एच नज़र आ रहा है, लेकिन एच हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एच हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्या भाई, हमें यू और एफ चाहिए, ठीक है। यू मतलब निकालना पड़ेगा और फिर यू एफ भी निकालना पड़ेगा। ऑल्दो एफ तो गिवन है लेकिन यू नहीं है, सो चलो यू निकालते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे यू का,
ठीक है। अब बच्चे बहुत सारे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में कि हमने इतने कॉलम बनाने हैं। तो याद रखो जब भी आपको वो कहे कि भाई आपने शॉर्टकट और कोडिंग मेथड यूज़ करना है, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले लिख लिए ना, अब फॉर्मूले में आप देखो आपको डी चाहिए, अच्छा भाई डी के लिए मुझे एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो एक्स का और डी का कॉलम बनेगा। फिर जब आपने ये फॉर्मूला लिखा आपको पता होगा कि अच्छा मुझे यू भी निकालना है, तो इसका मतलब मुझे यू का कॉलम भी छोड़ना है और यू एफ के लिए भी एक कॉलम छोड़ना है। बात समझ रहे हो? तो फॉर्मूले पहले लिख लेने हैं, फिर ऊपर से आपने कॉलम बनाना है ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कितने कॉलम रिक्वायर्ड होंगे। सो कम ऑन, यू का आ जाते हैं। यू का फॉर्मूला क्या है भाई? यू का फॉर्मूला सिंपल है, ये जो तुमने डी निकाला है ना, डी, इस डी को डिवाइड कर दो एच के साथ, यानी कि इधर खाली एच आएगा, एच, और एच हमारा 2000 है। मेरी बात समझो, u बराबर होता है किसके? d डिवाइडेड बाय h। d हमने क्या निकाला है? हमने ये d निकाला -4000। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ? 2000 के साथ। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। चेक कर लें, ये लो, ये लो भाई, -4000 डिवाइडेड बाय h हमारा 2000 है, क्या आया? -2 आया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से हमारा d -2000 था, इसको डिवाइड करूंगा +2000 से, तो क्या आएगा? -1 आएगा। बात क्लियर हो रही है सबको? फिर 0 आ जाएगा, दैट 0 है, 0 को जब भी किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। फिर हमारे पास अगला जो d है वो 2000 है, 2 को 2000 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 0 मत कह देना भाई, डिवाइड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे, ठीक है। डिवाइड के अंदर 1 बचेगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सिमिलरली जब 4000 को हम डिवाइड करेंगे 2000 के साथ, आवर आंसर वुड बी 2। ठीक है, ये हो गया 2। अगला कॉलम क्या बनाना पड़ेगा? यू एफ का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए, तो यू एफ का कॉलम बनाते हैं। अब यू क्या है हमारे पास? पहला यू -2 है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करो, ये रहा 5, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, माइनस प्लस माइनस 7 1 ज़ा 7। 0 को जिससे भी करेंगे 0 ही आएगा। 1 21 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 12। क्लियर है? अब हम इसका सिग्मा लिख लेते हैं, सिग्मा यू एफ इज इक्वल टू, तो हम जब इनको ऐड करेंगे -10 और -7, -17 हुआ, -17 और +21 ये 4 हुआ, प्लस का 4 और +4 और 12 ये हुआ बच्चों प्लस का 16। दिस इज योर सिग्मा यू एफ। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, अब फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमें मिल चुकी हैं, तो आइए इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए था बच्चों 9000, एच था 2000, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू एफ अभी हमने निकाला 16 और सिग्मा एफ हमारे पास है 50। ठीक है, अब अगेन डिमास रूल फॉलो करना है। ये 9000 में 2000 ऐड मत कर देना, सबसे पहले डिवाइड करो, ठीक है, डिमास रूल। तो 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 50 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा, ये मल्टीप्लाई ऐसे लगा, इसको डिवाइड किया तो आंसर वुड बी 0.32। और जो बच्चे इसको पॉइंट में नहीं लिखना चाहते, बगैर कैलकुलेटर के करना चाहते हैं, तो वो उसकी जगह लिख देंगे 8/25, 2 के टेबल से काट देंगे, 2 8 16, 2 25। ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हो। फिर डीमास क्या कहता है? डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये 2 हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9000 मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस लगाया, अब ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2000 के साथ, तो आंसर आया 640। अब 9000 में 640 ऐड किया, सो आंसर वुड बी 9640। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात बच्चों? एनी कन्फ्यूजन? मेरे नहीं ख्याल के यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। सो हमने इस क्वेश्चन के बच्चे पहले पार्ट जो है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब देखो अगला पार्ट मैं आपको खुद समझा रहा हूँ, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। देखो हमारे पास अज्यूम मीन 9000 और हाइट 2000 थी, इसकी मदद से हमने ये पूरा सवाल सॉल्व किया। अब आपने इसी पूरे सवाल को वैल्यू चेंज करने के साथ, यानी कि ए की जगह हमने जो 9 लिया था ना, आपने उसकी जगह 11000 लेना है। एच वही रहेगा क्योंकि हाइट तो वही है ना, 4 से 6000, 6 से 8 2000, तो यानी कि जो एच है वो सेम रहेगा। अब जहाँ पर ए हमने 9000 यूज़ किया था ना, आप हर जगह 11000 यूज़ करेंगे बच्चों, और इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि सर हमने इसको सॉल्व किया
और अगेन आपका आंसर सेम यही आना चाहिए 9640। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें और हमारी दुआएं हमारे बच्चों के साथ हैं और आप भी हमें पेरेंट्स की तरह अपनी दुआओं में याद रखा करें बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।